क्या एक्सपीरियंस है? आप देखिए, ये नेशनल हाईवे 29 है, NH29, इसकी दशा देखिए। गडकरी साहब और प्रधानमंत्री दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवे, पर आज सुबह 7:30 बजे से मैं निकला हूं इस नेशनल हाईवे पर। ये तो बिल्कुल, ये तो हाईवे ही नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और इसको राष्ट्रमार्ग कहा जाता है। लेकिन सर, जो बसेज की साइज है, इस हिसाब से आप नहीं, मैं बस में चल के आ रहा था। बस छोड़िए, बस में तो अभी आया हूं, मैं चल के आ रहा था। चल पाएगी बस ये प्रॉपर इस रोड पर? हाँ, मुश्किल है, कल शाम से मुश्किल हो रही है, पर हमें करना है जो हमारा कर्तव्य है, हम हमारा धर्म निभाएंगे। आज का सर क्या रूटीन रहने वाला है? आज तो यही है, आज राहुल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है करीब 1 बजे, वो देश के मीडिया को संबोधित करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, और लोगों से मिलते रहेंगे। नागालैंड, कल रात को नागालैंड नागा हो एक बड़ी संस्था है, बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, वो राहुल जी से मिले और उन्होंने एक दस्तावेज भी पेश किया है। तो आज देखिए 1 बजे को असम में सर कब एंटर करेंगे? सर वो नड्डा वाला करना होगा, नड्डा पे करना होगा। अरे नड्डा स्पीक्स अबाउट दिस यात्रा, दिस इज द भारत तोड़ो मैं नड्डा साहब को एक फिल्म को याद दिला रहा हूँ, उन्होंने देखा होगा, एक मशहूर फिल्म हुआ करता था 20 साल बाद। 2003 में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ हारी, राजस्थान हारी, मध्य प्रदेश हारी, पर 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। नड्डा साहब को याद रखना चाहिए 20 साल बाद वाला। एक सर और है, टीएमसी ने कहा है डेमोक्रेसी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का हक है कांग्रेस को, और कांग्रेस कर भी रही है, लेकिन जब वो बंगाल एंटर करेंगे। टीएमसी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ममता जी को निमंत्रण दिया गया है, ममता जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जरूर शामिल हो। थैंक यू। एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है, और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए हैं, और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं, कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए, और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री भी वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए